हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए साथियों, हम लोग छात्र और अधीक्षक के लिए मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ की थी। बाल मनोविज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनोविज्ञान से रिलेटेड रहेगा। टॉपिक जो है मनोविज्ञान के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है, मनोविज्ञान है क्या, और मनोविज्ञान से संबंधित जो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। चलिए हम सीधे क्या करते हैं, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा टॉपिक है साथियों मनोविज्ञान, है ना। मनोविज्ञान देखेंगे, मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है ना। ये सभी बातों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए साथियों, मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान जो होता है साथियों, ये स्किनर के अनुसार कुछ साइंटिस्ट लोग की जो बातें हैं उन्हीं को हम लोग लेकर चलने वाले हैं साथियों। अपने मन से हम नहीं बोलने वाले हैं, जो वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके बताए हैं उसी का हम डिस्कस करेंगे। देखो मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। किसका विज्ञान है साथियों, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ऐसा कौन कहते हैं, तो स्किनर कहते हैं। स्किनर क्या कहते हैं, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्या, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। मैकडूगल क्या कहते हैं, देखो मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायिक विज्ञान है। जीवित वस्तुओं के व्यवहार का मतलब जो जीवित है उन व्यक्तियों का, उन प्राणियों का व्यवहार का क्या है, विधायिक विज्ञान है। विधायिक मतलब नियम का विज्ञान है। विधायिक मतलब क्या होता है साथियों, नियम का विज्ञान है। नियम का विज्ञान है। कौन बोलता है, तो मैकडूगल। क्या बोलते हैं मैकडूगल साहब, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायिक विज्ञान है। जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायिक विज्ञान है। कौन बोलते हैं, ये मैकडूगल बोलते हैं। कौन बोलते हैं, मैकडूगल। और अनुभव और व्यवहार का विज्ञान कौन कहते हैं, तो स्किनर अनुभव और व्यवहार का विज्ञान। मैकडूगल जो है जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायिक विज्ञान है बोलते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, याद रखेंगे। कौन किया है, तो मैकडूगल ने। कौन किया है, तो मैकडूगल, याद रखेंगे मैकडूगल ने, ठीक है। मैकडूगल ने किया है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो मैकडूगल ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायिक विज्ञान है, ये भी बोलते हैं। और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम मैकडूगल ने प्रयोग किया है। व्यवहार अनुभव विज्ञान जो है स्किनर बोलते हैं। इतना चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे साथियों कि जो मनोविज्ञान होता है वास्तव में मन का विज्ञान है। मन अनुभव, जो हमारे अंदर जो भी बातें होती है उसको जानने का विज्ञान है ना। तो उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए उसका लक्ष्य है मापन एवं वर्णन। पहला क्या है साथियों, मापन एवं वर्णन। मापन एवं वर्णन। दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। दूसरा क्या है, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। देखो हम कैसे माप करेंगे, कैसे किस प्रकार से मन का मापन करेंगे, व्यवहार का मापन करेंगे, उसका वर्णन करेंगे, कैसे हम पूर्वानुमान लगाएंगे, कैसे उस पर नियंत्रण पाएंगे। ये सारी चीजें मनोविज्ञान के लक्ष्य है। और उसकी व्याख्या करना, तीसरा बिंदु क्या है साथियों, और उसकी व्याख्या करना। तीन लक्ष्य है, पहला मापन एवं वर्णन, दूसरा पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, तीसरा है व्याख्या। मापन, वर्णन, पूर्वानुमान, नियंत्रण और व्याख्या करना, ये तीन लक्ष्य होते हैं मनोविज्ञान के, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को मापने के लिए परीक्षण करना है। तो मनोवैज्ञानिक जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, मन को जानने से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ना, उनको मापना है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को क्या करना है साथियों, मापना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। उसके लिए हमको टेस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टेस्ट। परीक्षण का मतलब क्या होता है साथियों, टेस्ट। तो मनोवैज्ञानिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेस है, उसको मापना पड़ेगा हमको साथियों, ठीक है। तब जाके हमको पता चलेगा कि मनोवैज्ञानिक का गुण क्या होता है और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, उसका लक्ष्य क्या है मनोविज्ञान का। वो हमको ये परीक्षण करने से, मापन की प्रक्रिया से हमको पता चल पाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं साथियों परीक्षण के गुण। अब परीक्षण तो करना है, तो परीक्षण के लिए हमको क्या क्या गुण होना चाहिए। दो महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। एक तो विश्वसनीयता होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए साथियों, विश्वसनीयता, और दूसरा वैधता। वैधता मतलब वैलिडिटी, विश्वसनीयता मतलब बिलीवनेस। विश्वसनीयता मतलब क्या होता है, बिलीवनेस, मतलब उस सिस्टम पर हमको विश्वास होना चाहिए। और वैधता मतलब जिसके लिए वो बनाया गया है वो वैध होना चाहिए। देखो जैसे विश्वसनीयता क्या बोलते हैं। अब विश्वसनीयता क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
देखो, बार बार मापने पर भी प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होना विश्वसनीयता कहलाता है। देखो, बार बार मापने पर भी प्राप्तांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो विश्वसनीयता कहलाता है। जैसे मान के चलो, बार बार कोई चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हो, उदाहरण के लिए समझना, जैसे मैं एक कैलकुलेटर में, ये कैलकुलेटर है मान लो, है ना, ये कैलकुलेटर है मान लो, ए प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग दिया है। कैलकुलेटर में जैसे मैं लिखता हूँ, गुणा करता हूँ, 1 गुणा 2 किया, 1 गुणा 2 किया तो आंसर आएगा 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा 2। कहने का मतलब ये है, बार बार आप उसी संख्या को गुणा करोगे, मतलब उसी चीज़ को मापोगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो, जैसे 2 गुणा 1 लिखोगे, दोनों संख्या को लिखोगे तो 2 आएगा, 2 गुणा 2 लिखोगे तो 4 आएगा, है ना, अब बदल गया। लेकिन 2 गुणा 1 आप कितनी बार, 10 बार भी लिखोगे तो तब भी 2 ही आएगा, 10 बार लिखोगे तब भी क्या आएगा साथियों, 2 ही आएगा। ये होता है विश्वसनीयता, मतलब उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होगा। देखो, बार बार मापने पर ही प्राप्तांक में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। उसी के लिए हमारा क्या बनाया गया है, कैलकुलेटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कैलकुलेटर जैसे बनाया गया है, उसमें हमारे से मान लो कई बार हो सकता है मिस्टेक हो जाएगा, तो हम अपने कैलकुलेशन में एक बार विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटर है, मोबाइल में अगर गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, या कोई भी प्रक्रिया करते हैं जो एक फिक्स प्रक्रिया होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो, प्राप्तांक में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है विश्वसनीयता, मतलब वो विश्वसनीय चीज़ है। कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है ना, और कैलकुलेशन करने का जो भी सामग्री बनाया गया है वो विश्वसनीय है। अब देखो, अब वैधता क्या होता है, परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया। अब देखो, अब कैलकुलेटर को बनाया गया है मापने के लिए, है ना, तो मापने के लिए बनाया गया है कि क्या वही चीज़ को माप रहा है कि नहीं माप रहा है, इसको देखें तो वो उसका वैलिडिटी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, उसका वैलिडिटी कहलाएगा, है ना, मतलब वही चीज़ को माप रहा है कि नहीं माप रहा है ना। जैसे मैं 2 गुणा 1 लिखा, इसी को फिर 2 गुणा 1, तो उसी का संख्या जो है 2 ही 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको बार बार मापेगा तो वो उसका परीक्षण हो जाएगा। उसी चीज़ के मापने के लिए बनाया गया, वो चीज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसका वैधता हो गया। मतलब जिस चीज़ को माप रहा है, जिसके लिए बनाया गया है, वो उसका वैधता है, और जितने बार मापोगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका विश्वसनीयता है। समझ में आ रहा है, विश्वसनीयता मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस डाटा में परिवर्तन नहीं होगा बार बार मापने के बाद भी, तो वो कहलाता है विश्वसनीयता। और वैधता क्या है, जिस वस्तु को जिस काम के लिए बनाया गया है वो उसका वैधता कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला है मनोविज्ञान का इतिहास। अब हम जानने का प्रयास करेंगे साथियों, मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, मनोविज्ञान का प्रारंभ व्यक्ति को जानने के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है साथियों, व्यक्ति को जानने के लिए मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है, मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, देखो, इसमें प्राणी जगत के मन, आत्मा, चेतना से प्रदर्शित व्यवहार एवं क्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, इसमें प्राणी जगत, इसमें मतलब प्राणी जगत की, प्राणी जगत में मनुष्य भी आ जाएगा, पशु भी आ जाएंगे, पशु पक्षी आ जाएंगे, उसके मन, उसके आत्मा और चेतना से प्रदर्शित, उसके मन, आत्मा और चेतना से प्रदर्शित जितने भी व्यवहार है और उनकी जो क्रियाएं हैं, उनको हम क्या करते हैं साथियों, समझने का प्रयास करते हैं। ये होता है मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके लिए हुआ है, व्यक्ति को जानने के लिए, व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए, व्यक्ति क्या है कैसा उसको जानने के लिए। तो प्राणी जगत के मन, आत्मा, चेतना से प्रदर्शित व्यवहार का, है ना, मन, आत्मा, चेतना से प्रदर्शित व्यवहार का, क्रियाओं का समझने का हमको क्या करता है, प्रयास करता है, उसमें मदद करता है। तो ये होता है मनोविज्ञान। अब देखो, प्रारंभ में तो इसे पशु और मनुष्य दोनों के लिए बनाया गया था, दोनों के व्यवहार को जानने के लिए बनाया गया था। प्रारंभ में पशु और मनुष्य दोनों के व्यवहार को जानने के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह केवल मनुष्य के व्यवहार तक ही सीमित हो गया है। वर्तमान में यह मनोविज्ञान जो है मनुष्य तक ही सीमित हो गया है ना। अब उस पर, पशु पक्षी पर ज़्यादा फोकस ना होकर के मनुष्य क्या सोचता है, क्या विचार करता है, उसका मन क्या कहता है, उसकी आत्मा क्या कहती है, मनुष्य से संबंधित कुछ कार्य चल रहा है ना। तो अभी ये वर्तमान में मनोविज्ञान मनुष्य तक सीमित हो गया है, मन का विज्ञान जो है, मनुष्य का विज्ञान। ठीक है, लेकिन पहले इसको पशु और मनुष्य दोनों के लिए बनाया गया था, दोनों की क्रियाओं को समझने के लिए बनाया गया था, आत्मा चेतना को। लेकिन अभी ये मनुष्य तक सीमित हो गया है, इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें साथियों, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 में रोडोल्फ
गोएकल ने किया था। किसने किया साथियों? रोडोल्फ गोएकल ने किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो रोडोल्फ गोएकल ने किया है, याद रखेंगे, रोडोल्फ गोएकल ने 1590 में मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान के इतिहास में इसमें तो जानना ही है। उसके अलावा मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो 1590 में रोडोल्फ गोएकल ने किया है। किसने किया साथियों? रोडोल्फ गोएकल ने किया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। चलो अब देखो, मनोविज्ञान की अगर शुरुआत की बात करें साथियों, मनोविज्ञान की शुरुआत की अगर हम बात करें तो दार्शनिक प्लूटो अरस्तु, है ना, दार्शनिक प्लूटो अरस्तु और सुकरात से मानी जाती है। जो महान दार्शनिक है प्लूटो, अरस्तु और सुकरात, इससे मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। मनोविज्ञान का प्रारंभ किस दार्शनिक से माना जाता है? किस विज्ञान दार्शनिक से माना जाता है? तो प्लूटो, अरस्तु और सुकरात से माना जाता है। प्लूटो, अरस्तु और सुकरात, तीनों को याद रखेंगे। चलिए और अगला देखो, अमेरिकी विचारक, याद रखेंगे, अमेरिकी विचारक विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अमेरिकी विचारक जो है विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकता है। और प्रारंभ हुआ है तो दार्शनिक प्लूटो, अरस्तु और सुकरात से हुआ है, याद रखेंगे। अब देखो, इसके लिए देखो, इसके लिए दो मनोविज्ञान मतलब मनुष्य के मन के विज्ञान को जानने के लिए दो प्रयोगशाला बनाए गए हैं मनोविज्ञान को जानने के लिए। पहला बनाया गया कलकत्ता में, दूसरा मैसूर में। उसी को देखते हैं। भारत में 1916 में पाश्चात्य मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए डॉक्टर एन सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों आप लोग के लिए, इसको ध्यान में रखना है। 1916 में पाश्चात्य मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए डॉक्टर एन सेन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला स्थापित की है। तो प्रयोगशाला स्थापित कहाँ हुआ? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में। डेट को याद रखना है, 1916 में एन सेन ने किया है, याद रखेंगे, 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए। तो प्रथम प्रयोगशाला कहाँ है? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एन सेन डॉक्टर का नाम है जिन्होंने मनोविज्ञान शाला का अध्ययन के लिए प्रयोगशाला स्थापित की है। 1916 एन सेन और कलकत्ता विश्वविद्यालय, 3 पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगला देखिए, मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, याद रखेंगे। प्लूटो, अरस्तु, सुकरात ने शुरुआत किया है, इसको याद रखेंगे। ठीक, इतना चीजें जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखो, भारत में दूसरी प्रयोगशाला की स्थापना 1924 में, याद रखेंगे साथियों, मैसूर विश्वविद्यालय में। कहाँ? पहला कलकत्ता में 1916 में एन सेन ने, दूसरा, ऐसे दिमाग में पूरा बैठा देना, बढ़ा रहा मतलब वो दिमाग में बैठते जाना चाहिए, है ना। 1916 में एन सेन ने प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया एन सेन ने। दूसरा मैसूर में 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर एम वी गोपाल स्वामी ने की है, याद रखेंगे। किसने किया साथियों? तो एम वी गोपाल स्वामी ने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। एम वी गोपाल ने, याद रखेंगे, मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना, मैसूर विश्वविद्यालय में दूसरा प्रयोगशाला की स्थापना किया है किसने? एम वी गोपाल स्वामी, याद रखना, गोपाल स्वामी, एम वी स्वामी। द्वितीय प्रयोगशाला की स्थापना 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय में एम वी गोपाल स्वामी ने किया है, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगला देखो, गैरेट क्या बोलते हैं? देखो, मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही विज्ञान कहा है। किसको? मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला कौन कहा है? तो गैरेट, याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? गैरेट गारंटी है, आत्मा का विज्ञान है करके बताता है, याद रखेंगे। गारंटी है, आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है। कौन कहता है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? तो गैरेट का मतलब गारंटी, याद रखना। गारंटी मतलब हमारी आत्मा गारंटी देती है, हमारी अंतरात्मा गारंटी देती है कि हम परीक्षा में सफल हो सकते हैं अच्छे पढ़ेंगे तो इसे करके याद रखना है ना। गैरेट जो है मनोविज्ञानिक है जिन्होंने आत्मा का अध्ययन करने का विज्ञान कहा है। किसको? मनोविज्ञान को, याद रखें, गारंटी दिया है आत्मा का। अब मनोविज्ञान जो शब्द है साथियों याद रखेंगे, ये बना
बना है साइकोलॉजी से। किससे बना हुआ है? ग्रीक भाषा के साइकोलॉजी से बना हुआ है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ दो भाग में बटा है, एक होता है साइके और दूसरा है लोगस। साइके लोगस, साइके का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है साथियों अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। इसको किसने कह दिया है साथियों? गैरेट ने ही बताया है, इसको याद रखें। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को दो भाग में, साइके और लोगस। साइके और लोगस, आत्मा का अध्ययन करना क्या कहलाता है साथियों? मनोविज्ञान। ये किसने कहा है? तो गैरेट ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। देखो साथियों अगला, अब देखो यहाँ पर हम लोग देखने वाले साथियों मनोविज्ञान की अवस्थाएं। मतलब मनोविज्ञान में देखो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग विचारकों ने अपने तरीके से मन का अध्ययन किया है और मन के अध्ययन को उन्होंने विशेष परिस्थिति में अध्ययन किया है। उसके जो कुछ अवस्थाएं हैं जिसको उन्होंने नामकरण किया है, ये नाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मनोविज्ञान को क्या क्या अन्य नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने इसका अध्ययन किया है, तो इसीलिए ये सब नाम दिया गया है। सब नाम को हमको क्या करना पड़ेगा साथियों? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट लेना है, याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। देखो आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान किसने किसने कहा है? तो याद रखेंगे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। प्लेटे, अरस्तु और डेकार्टे। प्लेटे, अरस्तु और डेकार्टे। PAD, पेड याद रखना है ना। आत्मा विज्ञान में पेड, आत्मा का विज्ञान में पेड। प्लेटे, अरस्तु और डेकार्टे। प्लेटे, अरस्तु और डेकार्टे याद रखें। आत्मा का अध्ययन किसने किया है? आत्मा का अध्ययन याद रखें, अभी बताया हूँ। मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान दो भाग में बटा है, तो गैरेट ने बताया है ना भाई, मनोविज्ञान का अध्ययन किया है, याद रखेंगे आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो प्लेटे, अरस्तु और डेकार्टे याद रखेंगे। PAD, प्लेटे, अरस्तु और डेकार्टे। चलिए अगला, मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पेम्पोनाजी, थॉमस रीड व टिंचर। पेम्पोनाजी, थॉमस रीड व टिंचर। तो मन या मस्तिष्क में पेम्पोनाजी, थॉमस रीड या टिंचर है ना। पंप था टीचर, पंप था टीचर, ऐसे याद रख लो। पंप था टीचर, तो ये मन का विज्ञान है। पंप थॉमस रीड व टीचर। पंप था टीचर, ऐसा करके याद रख लो। पंप था टीचर, ऐसे शॉर्टकट याद रख लो भाई है ना, शॉर्टकट याद रख लो, याद हो जाएगा। पंप था टीचर, तो इन्होंने मन या मस्तिष्क कहा है। मन या मस्तिष्क कौन बताता है? पंप था टीचर जो है, पंप था तो पेम्पोनाजी, था से थॉमस रीडर और टी से टिंचर। टीचर मतलब टिंचर याद रखेंगे। पंप थॉमस और पंप था टीचर याद रखें। तो पंपोनाजी, थॉमस रीडर और टिंचर, ये किसने बताया? मन या मस्तिष्क का। पेड को याद रखना है, पेड में प्लेटो, अरस्तु और डी से डेकार्टे। इसकी क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान का है। ऐसे करके थोड़ा शॉर्टकट बना के हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक, अगला देखो चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो चेतना का विज्ञान याद रखेंगे, विलियम शब्द को याद रखना, विलियम पुट और विलियम जेम्स। विलियम पुट और विलियम जेम्स ने क्या कहा है साथियों? चेतना का विज्ञान कहा है। ये मनोविज्ञान की अवस्थाएं के अंतर्गत ये अध्ययन कर रहे हैं इन लोग सब लोग। इसका नाम अलग अलग से दिए, नाम अलग दिए इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन क्या बोले है, तो इसको एग्जाम के लिए याद रखना है। चेतना का विज्ञान, चेतना में विलियम पुट और विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने इसको अपनी पुस्तिका में बार बार प्रयोग किया है मनोविज्ञान का। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक किसका है? तो विलियम जेम्स का याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसका पुस्तक है साथियों? तो विलियम जेम्स का पुस्तक है, जिन्होंने इसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी चेतना विज्ञान है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बताया है। प्रिंसिपल क्या होता है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का क्या सिद्धांत होता है, सबको बारे में बताया है। तो चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो विलियम पुट और विलियम जेम्स याद रखेंगे। अगला है व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहार के बारे में जानना है। व्यवहार ये वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और स्किनर। वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक और स्किनर याद रखेंगे। तो व्यवहार किसने किसने कहा है? वाटवुड, स्किनथॉर्न है ना, वाटवुड, स्किनथॉर्न, ऐसे करके याद रख लेना है। व्यवहार में, व्यवहार मतलब वाट है ना, वुड स्किन थारो है ना, वाट अ वुड स्किन थारो, ऐसे करके याद रख लेना भैया ना। ये सिंपल तरीका है याद करने का। वाट अ वुड स्किन थारो, वाट अ वुड स्किन थारो, ये किसने कहा है? तो व्यवहार, व्यवहार क्या बताता है? उसका व्यवहार क्या बताता है? वाट अ वुड स्किन थारो। तो वाट अ वुड, वाट से वाटसन, वुड से वुडवर्थ, वुड स्किन, वाट अ वुड स्किन, वाट अ वुड स्किन, स्किन मतलब स्किनर और थॉर्नडाइक, थार से थॉर्नडाइक। ठीक, इस ऐसे करके आप लोग को मनोविज्ञान की अवस्थाएं के अंतर्गत उसका नाम क्या क्या है, क्या क्या वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। तो
अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान से रिलेटेड हम लोग और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आएंगे। मनोविज्ञान की जैसे विधियाँ वगैरह है, मनोविज्ञान के तत्व क्या है ना, ये सब चीज़ को हम लोग अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और यूट्यूब में मंत्रा ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए और अच्छे से तैयारी में लग जाइए साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाइए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।